क्रैकेन का आर्थिक हमला एसेंसिया की नींव हिला रहा था, लेकिन अथर्वा की रणनीति स्पष्ट थी, क्रैकेन को उसी के जाल में फंसाना। यह जिम्मेदारी आर्यन को सौंपी गई थी और वह आर्थिक युद्ध के लिए तैयार था। आर्यन को शायद ही पता था, उसका शांत कलाकार दोस्त उसे एक घातक जाल में खींच रहा था। तेज कपड़े पहने आर्यन एक आर्ट गैलरी के पास एक शांत कैफे में इंतजार कर रहा था। वहां एक उदास और असाधारण रूप से आकर्षक महिला बैठी थी, नंदिनी, जो असल में मेडुसा थी। वह अपनी वास्तविक शक्तियों को छिपाने के लिए हमेशा गहरे रंग के, बड़े आकार के धूप का चश्मा पहने रहती थी। आर्यन, मुस्कुराते हुए, नंदिनी, हमेशा की तरह, तुम जहां भी होती हो, शांति ले आती हो। मैं तनाव में हूं, और मुझे तुम्हारे शांत आभा मंडल की जरूरत है। नंदिनी, मेडुसा, धीरे से, आर्यन, तुम व्यापार जगत से हो। तुम्हें वहां शांति कहाँ मिलती है? वह अपना धूप का चश्मा नहीं हटाती है। मैं जानती हूं कि तुम एक नए राष्ट्र की मदद कर रहे हो। क्या तुम ये भी जानते हो कि तुम किस लिए लड़ रहे हो? वक्ता, ये केवल एक सवाल नहीं था, यह आर्यन को जानने का मेडुसा का तरीका था। उसका सार दुख से भरा हुआ था और वह अथर्वा के राष्ट्र के खिलाफ लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन टाइफॉन का डर और समुद्र का दबाव उस पर भारी था। आर्यन, मैं अथर्वा के लिए लड़ रहा हूं। वह पागल है, लेकिन वह एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता है। वह एक कागज निकालता है, मैंने सागर की कंपनी के शिपिंग मार्गों पर हमला करने का एक तरीका ढूंढा है। नंदिनी, आंतरिक रूप से घबराते हुए, शिपिंग? क्या ये खतरनाक नहीं है? इस बीच अथर्वा मुख्यालय में कालिका और अग्नि के साथ था। अथर्वा ने अपनी एसेंस वीविंग शक्ति का उपयोग करके आर्यन और नंदिनी के बीच भावनात्मक बंधन को महसूस किया, लेकिन नंदिनी के सार के भीतर छिपे डर और धोखे को भी। अथर्वा, कालिका और अग्नि से आर्यन खतरे में है। नंदिनी, वो मेडुसा है। वो अनजाने में सागर को आर्यन की योजना बता रही है। अग्नि, गुस्से में, उसकी लपटें तेज होते हुए, मैंने कहा था कि हमें एक ड्रैगन और फीनिक्स पर भरोसा करना चाहिए था, किसी इंसान पर नहीं। मैं जाऊंगी और उसे राख कर दूंगी। कालिका, शांति से, अग्नि का हाथ थामते हुए, नहीं, अग्नि, ये टाइफोन द्वारा बिछाया गया भावनात्मक जाल है। मेडुसा को चोट पहुंचाने से आर्यन हमसे नफरत करने लगेगा। अथर्वा, तुम्हें आर्यन को बचाना होगा और क्रैकेन पर हमला करना होगा। आर्थिक पलटवार, द इकोनॉमिक काउंटर अटैक। अथर्वा, अपनी एथेशार्ड शक्ति को लगाते हुए, सागर का सार लालच है। उसकी शक्ति उसके जहाजों में नहीं, बल्कि उसके नकदी प्रवाह, कैश फ्लो, में निहित है। अथर्वा ने अपनी एसेंस वीविंग शक्ति को आर्यन के कागजों से जोड़ा और फिर उस कागज को क्रैकेन के पूरे आर्थिक नेटवर्क में फैला दिया। अथर्वा, एसेंस वीव, धन का भ्रम। एसेंस वीव, अल्यूजन ऑफ वेल्थ। वक्ता, अथर्वा ने सागर के नेटवर्क में एक आभासी भ्रम पैदा किया। सागर को महसूस होने लगा कि उसके सभी जहाज डूब गए हैं और उसका पैसा खो गया है। आर्थिक युद्ध में भ्रम ही वास्तविकता बन गया। दूर अपने जहाज पर सागर दहाड़ उठा। सागर, क्रैकेन, गुस्से में, क्या हुआ? मेरा शिपिंग मार्ग, मेरा सारा पैसा, ये डूब रहा है। ये कौन कर रहा है? वक्ता, सागर ने तुरंत अपना मानवीय रूप त्याग दिया, समुद्र से विनाशकारी रूप से उठते हुए विशाल क्रैकेन में बदल गया। उसका आर्थिक जाल टूट गया। अब उसे सीधी लड़ाई की लालसा थी। सागर ने अब सीधे युद्ध की चुनौती दी है।